हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 6 तक का सारांश कर लिया है पदखंड का, और आज पढ़ेंगे पदखंड का 7वां चैप्टर। चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग। वियोग का मतलब होता है खो जाना। ठीक है, तो आइए देखते हैं सारांश के लेखक परिचय के। पुत्र वियोग का जो लेखक है, लेखक नहीं लेखिका है। ठीक है, लेखिका का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। इनकी जन्म तिथि है 16 अगस्त 1904 ईस्वी और इनकी मृत्यु हो गई थी 15 फरवरी 1948 ईस्वी में। इनके माता पिता हैं श्रीमती धीराज कुंवर इनके माता हुई और ठाकुर रामनाथ सिंह इनके पिता हुए। ठीक है, माता का नाम क्या है? श्रीमती धीराज कुंवर और पिता का नाम है ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है, और इनकी शादी हो चुकी थी, तो इनका पति का जो नाम है वो है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। क्या नाम था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। इनका निवास स्थान था निहालपुर, जो कि इलाहाबाद में है, और इलाहाबाद हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो लेखक परिचय आप लोगों ने देखा है। आइए बढ़ते अपने चैप्टर के सारांश की तरफ। पुत्र वियोग एक कविता है और इसका सारांश कुछ इस तरह से है। आइए, अपने पुत्र के आकस्मिक निधन के बाद माँ द्वारा व्यक्त की हुई उसके अंदर की व्यथा का इस कविता में सफल निरूपण हुआ। कवित्री माँ अपने पुत्र वियोग में अत्यंत भावुक हो उठती है। उसकी अंतर चेतना को पुत्र का अचानक बिछोह झकझोर देता है। ये कविता जो है दोस्तों, एक माँ अपने बेटे से बिछड़ने की दुख में लिखती है। उनका जो बेटा होता है सुभद्रा कुमारी चौहान की, उसकी आकस्मिक क्या होती है? निधन हो जाती है। ठीक है, उस वजह से उनका बेटा उनसे दूर हो जाता है। उससे दूर होने के गम में ये बहुत ज़्यादा भावुक उठती है और अपने भावुकता को, अपने दुख को, उनके ऊपर जो कुछ भी बीतता है उसे अपने कविता के जरिए ये व्यक्त करती हैं। प्रस्तुत कविता में पुत्र के अप्रत्याशित रूप से आसन्न निधन से माँ के हृदय में अपने संताप का हृदय विदारक चित्रण है। एक माँ के विषाद में शोक का एक साथ धीरे धीरे गहराता है, क्रमशः ऊपर की ओर आरोहण करता, भाव उल्टा अर्जित करता है, तथा कविता के अंतिम छंद में पारिवारिक रिश्तों के बीच माँ बेटे के संबंध को एक विलक्षण आत्म प्रतीत में स्थायी परिवर्तित करता है। यह माँ की ममता की अभिव्यक्ति का चरमोत्कर्ष है। इस कविता में ये बताया जाता है कि जब उनका बेटा उनसे दूर हो जाता है तो उनका दुख कम होने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ते जाता है। ये अपने अंतिम कविता के अंत में ये बताती हैं कि कैसे सभी रिश्तेदार जो हैं वो उनके बेटा के प्रति आहिस्ता आहिस्ता जो होता है दुखों को भूलने लगते हैं। लेकिन ये माँ है, इनके अंदर ममता है, इनसे इनके बेटे बिछड़ जाते हैं, उसके लिए इनकी दुख जो है कम ना हो करके और बढ़ती चली जाती है ना। ये अपनी कविता के ज़रिए इन सब चीज़ों को बताती हैं। कवित्री अपने पुत्र आकस्मिक निधन से अत्यंत विकल है। उसे लगता है कि उसका पितृ खिलौना जो कि खो गया है। हर एक माँ के लिए उसका पुत्र होता है, उसकी पुत्रियाँ होती है। वो क्या होता है, बचपन में अपने बच्चों के साथ वो क्या करती है? खेला करती है। अपने बच्चों के साथ क्या करती है? वो खेला करती है। तो इसीलिए बोलती है कि उनका पितृ जो है वो क्या है? प्रिय पुत्र जो है वो क्या है? खिलौना है जो अब खो गया है। उसने अपने बेटे के लिए सब प्रकार के कष्ट उठाए, पीड़ा झेली। उसे कुछ ना हो जाए इसलिए हमेशा उसे गोद में लिया रहती है। उसे सुलाने के लिए लोरियां गाकर तथा थपकी देकर सुलाया करती थी। मंदिर में पूजा अर्चना किया, मिन्नतें मांगी, फिर भी वह अपने बेटे को काल के गाल से नहीं बचा सकी। वह विवश है, नियति के आगे किसी का वश नहीं चलता। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जब उनका बेटा का मृत्यु हो जाता है, उनसे वो दूर चले जाते हैं,
तो उस दरमियान वो बोलती हैं कि मेरा खिलौना मुझसे तो छिन गया है, मेरे बेटे के लिए मैंने हर तरह के दुख उठाए हैं, हर तरह के कष्ट झेले हैं, पीड़ा झेले हैं, उसके कुछ ना हो जाए इसलिए हमेशा अपने गोद में रखा करते थे। आम माएँ भी जो होती हैं, हमारी माँ भी होती हैं, आपकी माँ भी जो है वो क्या करती थी बचपना में, देखेंगे कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, आपको थोड़ी सी परेशानी हो तो क्या करती हैं माएँ कि आपकी सेवा करती हैं, आपकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ ना जाए इसलिए आपको नरम गद्दे पे सुलाती हैं, है ना, आपको ज़मीन से उठा करके क्या करती हैं, है ना। उसी तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान भी बोलती है कि मेरे बेटा का तबीयत और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए इसलिए मैं उसे हमेशा अपने गोद में लिया रखती थी, उसे सुलाने के लिए हमेशा लोरियाँ सुनाया करती थी, कहानियाँ सुनाया करती थी, जब वो नहीं सोता था तो उसे हल्का हल्का थपकियाँ दे करके सुलाया करती थी। आप अपने आसपास में देखेंगे कि आपके घर में अगर कोई बच्चा है तो उसे माँ कैसे सुलाती है, क्या करती है कि अगर उसे नींद नहीं आ रहा तो उसे गाना गा करके, लोरी सुना करके, है ना, उसे प्यार से हल्का हल्का थपकी दे दे करके सुलाया करते हैं, है ना। तो उसी तरह वो भी करती हैं। सुभद्रा कुमारी को कहती हैं कि मंदिर में मैंने पूजा किया, अर्चना किया, बहुत से मिन्नतें मांगी, लेकिन फिर भी मैंने अपने बेटे को काल के गाल से नहीं बचा पाया। वह कहती हैं मैं काल के आगे विवश थी, लेकिन वो ये भी मानती हैं कि नियति के आगे किसी का वश नहीं चलता। कवित्री की एकमात्र इच्छा यही है कि पल भर के लिए भी उसका बेटा उसके पास आ जाए अथवा कोई व्यक्ति उसे लाकर उससे मिला दे। कवित्री उसे अपने सीने से चिपका लेती तथा उसका सिर सहलाकर उसे समझाती है। कवित्री की संवेदना उत्कर्ष पर पहुंच जाती है। शोक सागर में डूबती उतारती बिछोह की पीड़ा आशा है। वह बेटा से कहती है कि भविष्य में वह उसे छोड़कर कभी नहीं जाए। अपने मृत बेटे को उक्त बातें कहना उसकी आसमय मनोदशा पर परिचायक है। संभवतः उसने अपने जीवित संतान को उक्त बातें कही हो। सुभद्रा कुमारी चौहान बोलती है कि कहीं से कोई मेरे बेटा को पल भर के लिए ला करके दे दे। अगर किसी तरह से मेरा बेटा मेरे पास आ जाए तो मैं उसे हमेशा अपने सीने से लगा करके रखूँगी, चिपका करके रखूँगी, उसके सिर को सहला कर उसे समझाऊँगी। कवित्री बोलती हैं कि किसी तरह से अगर मेरा बेटा आ जाएगा तो शोक के सागर में वो क्या होती है, वो डूबती चली जाती हैं। उनका बेटा की जो मृत्यु होती है तो वो शोक के सागर में डूबती चली जाती है और इतना ज़्यादा वो डूब जाती हैं शोक में कि उनकी और भी मनोदशा, तबीयत खराब हो जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान की। वह बोलती हैं कि भविष्य में मैं उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर वो मुझे फिर से मिल जाए तो अपने बेटा को वो पाने की कोशिश करती हैं। बोलती कि किसी तरह से कोई जादू हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए जिससे मेरा बेटा वापस चला आए, उसके बाद मैं अपने बेटे को फिर कभी और कहीं जाने नहीं दूंगी। सुभद्रा के प्रतिनिधि काव्य संकलन मुकुल से ली गई है। ये जो कविता है ये कहाँ से ली गई है, तो मुकुल से ली गई है। प्रस्तुत कविता पुत्र वियोग कवित्री माँ के द्वारा लिखी गई है तथा निराला की सरोज स्मृति के बाद हिंदी में एक दूसरा शोक गीत है। पुत्र के असमय निधन के बाद तड़पते रह गए माँ के हृदय के तरुणा शोक की ऐसी सादगी भरी अभिव्यक्ति है जो निरक्तिक और सार्वभौम होकर अमिट रूप से काव्यक्त अर्जित कर लेती है। उसमें एक माँ के विवाद में शोक का एक साथ धीरे धीरे घरता है, ऊपर आरोहण करता हुआ भाव उत्कटता अर्जन करता जाता है तथा कविता के अंतिम छंद में पारिवारिक रिश्तों के बीच माँ बेटे के संबंध को एक विलक्षण आत्म प्रतीत में स्थायी परिणत पाता है। दोस्तों, ये जो कविता लिखती हैं हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ये हमारे अपने कविता में अपने बेटे से बिछड़ने की गम को व्यक्त करती हैं। अपने बेटे, उनकी जो बेटा का मृत्यु हो जाता है तो उसके गम में वो किस तरह से डूब जाती हैं, ये अपने कविता में वो लिखती हैं। अपने बेटे से अपने बेटे को पाने के लिए बहुत से मिन्नतें करती हैं। आमतौर पे भी जो अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है किसी बच्चे की, तो देखते हैं उसकी माँ जो होती है उसके लिए तो बहुत से पूजा अर्चना करती है, झाड़ फूँक करती है, यहाँ तक करके जो पत्थर की मूर्त होती है उसके सामने भी जा कर के दूध चढ़ाती हैं, है ना,
बहुत से दुआ प्रार्थना किया करती है ताकि उसका बच्चा सही हो जाए। तो उसी तरह सुभद्रा कुमारी चौहान भी बहुत सी मिन्नतें करती हैं, लेकिन उनका बेटा क्या होता है, उनसे दूर चला जाता है। उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है, जिसके काम में वो गमगीन हो जाती हैं और अपने होशो हवास को खो देती हैं। अंत में वो अपने बेटे और अपने बीच की रिश्ते को, एक ममता की जो रिश्ता होती है, उसको किसी तरह से संभालने की वो कोशिश करती है। वो बताती हैं कि जिस तरह से सभी लोग जो है परिवार के आहिस्ता आहिस्ता सब कोई भूल जाता है, यहाँ तक कि बच्चे का पिता जो है वो भी उसे आहिस्ता आहिस्ता भूलता है, लेकिन मैं तो माँ हूँ, माँ आखिर अपने बेटा को कैसे भूल सकता है। इसी तरह से ये अपने कविता में अपने दुख को व्यक्त करती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने इस कविता को एक बार पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज हमने इसके भी सारांश को देख लिया है। ठीक है, और आने वाला चैप्टर भी बहुत जल्द आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।